राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर कब और कैसे सुनाई देती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। एक मेरे मित्र द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर कब और कैसे सुनाई देती है, परमात्मा की पुकार कैसे सुनाई दे। तो मेरे मित्र, ये प्रश्न शुभ है। प्रभु को पुकारें कैसे, ये तो बहुत लोग पूछते हैं। प्रभु की पुकार कैसे सुनाई दे, ये कभी कभी कोई पूछता है कि परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर से कैसे सुनाई देती है। इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, विरल है, थोड़ा बेजोड़ है और सत्य से ज़्यादा करीब है। असली सवाल परमात्मा को पुकारने का नहीं है। हमारे पास ज़ुबान कहाँ जिससे हम प्रभु को पुकारें, और हमारी वाणी की सामर्थ्य कितनी, जाएगी थोड़ी दूर और खो जाएगी शून्य में। कितनी यात्रा करेगी हमारी वाणी, और हम जो भी कहेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारी वासना की छाप होगी। हमारी प्रार्थनाएं हमारी वासनाएं ही हैं, और वासनाएं उस तक कैसे पहुंचेंगी। प्रार्थना में वासना छिपी हो तो जैसे पक्षी के कंठ में किसी ने पत्थर बांध दिया, अब उड़ान संभव ना हो सकेगी। और हमारी सारी प्रार्थनाएं वासनाओं से भरी होती हैं। प्रार्थना शब्द का अर्थ ही अब मांगना हो गया है। प्रार्थी का अर्थ हो गया है मांगने वाला, क्योंकि प्रार्थना के नाम से हम सदा ही मांगते रहे हैं। इसीलिए हम कैसे प्रार्थना करें, इससे झूठा धर्म पैदा होता है। ये सवाल ज़्यादा गहरा है कि परमात्मा की आवाज़, परमात्मा की कैसे पुकार सुनाई दे। प्रभु पुकार ही रहा है, सिर्फ हमारे मस्तिष्क इतने शोरगुल से भरे हैं कि उसकी धीमी सी पुकार, उसकी सूक्ष्म पुकार, उसकी अति सूक्ष्म पुकार हमें सुनाई नहीं पड़ती। नकार खाने में उसकी वीणा के स्वर खो जाते हैं। वह वीणा बाधक है, उसके स्वर बारीक हैं, नाजुक हैं। उसके स्वरों को सुनने के लिए शून्य चित्त चाहिए, मौन चित्त चाहिए। जितना शांत चित्त होगा, जितना निर्विचार चित्त होगा, उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी, उसके स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे। निर्विचार चित्त में परमात्मा तत्क्षण उतर आता है। जैसे द्वार पर ही खड़ा था, प्रतीक्षा करता था कि कब हम निर्विचार हो जाएं और कब भीतर आ जाए। निर्विचार होते ही हमारा घूंघट उठा देता है, आमना सामना हो जाता है, दरस परस हो जाता है। चित्त को निर्विचार करो तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और तब ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज़ कृष्ण की आवाज़ में ही सुनाई पड़ेगी, और राम की आवाज़ में, या बाबा जी महाराज की आवाज़ में, या बुद्ध की आवाज़ में ही सुनाई पड़ेगी। इन कौओं की काऊ काऊ में भी उसकी ही आवाज़ है। पक्षी चहचहाते हैं, उसकी ही आवाज़ है। एक बार उसकी आवाज़ सुन ली तो तुम सब जगह उसे पहचान सकोगे। एक बार उसकी छवि आँख में आ गई तो फिर तुम कहीं भी चूक ना सकोगे। फिर कोयल में ही नहीं, कौए की काऊ काऊ में भी, सुंदर फूल में ही नहीं, कांटे में भी उसकी ही छवि दिखाई पड़ेगी। जीवन में ही नहीं, मृत्यु में भी उसका ही नृत्य है। और सुख में ही नहीं, दुख में भी उसकी ही छाया है, उसका ही साथ है। मन चाहिए शांत, शून्य। उसकी आवाज़ सुननी है तो ध्यान की अवस्था साधनी होगी। ध्यान का इतना ही अर्थ होता है अपने को खाली करना। ध्यान प्रार्थना की तैयारी है। ध्यान पूजा का आयोजन है। ध्यान का अर्थ है निर्मल चित्त। ध्यान का अर्थ है शांत, अभी अभी नहाया हुआ, ताज़ा जैसे सुबह की ओस। एक स्वर नहीं, एक तरंग नहीं,
अपना एक भी शब्द नहीं, निशब्द तत्क्षण उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। कभी कभी तुमने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, ये मुझे नहीं मालूम। ज़रा तुम सोचो, जब भी कभी तुम सुबह सोकर उठते हो तो कुछ देर बहुत से लोगों का बोलने का दिल नहीं करता, या कि कोई भी बातचीत ना करे, कोई भी कुछ बोले ना और ना हम बोले। बहुत से शख्स ऐसे हैं जिनका ऐसा दिल करता होगा। उसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ सुगंध उस परमात्मा की उस व्यक्ति में आई है। सारी रात सोए हैं, सुषुप्ति में पूरी रात बिताया है। हम जब नींद में होते हैं तब भी हम एक तरह के ध्यान में होते हैं, पर बेहोशी का ध्यान है। नींद बेहोशी का ध्यान है। तुमने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामकाज करता है, कोई भी जिसमें उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, चाहे वो बोलने का करता हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी लगाता हो, चाहे वो ऑफिस में दिमाग का काम करता हो, उसके बाद एकदम से उसे नींद आने लगती है। नींद क्या है? नींद प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक ध्यान है। ये प्रकृति की व्यवस्था है ताकि तुम उस परमात्मा से मिल जाओ जिस परमात्मा के पास अनंत ऊर्जा है, अनंत अमृत है। 8 घंटे की नींद में तुम सिर्फ 10 मिनट ही उस ऊर्जा को अपने अंदर सहेज पाते हो। और सोचो, 10 मिनट की ऊर्जा से तुम दिन के बाकी घंटे काम करते हो। और जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे सुषुप्ति में जाता है, वो उस ऊर्जा को छू कर आता है, तो उस व्यक्ति में कितनी ऊर्जा होगी। इसीलिए तो जो व्यक्ति ध्यानी होते हैं, भक्त होते हैं, सच्चे संत महात्मा होते हैं, उन्हें जब दूर से आते हैं तो पता चल जाता है कि कोई भक्त आ रहा है। कम से कम 60 फुट की दूरी से भी पता लग जाता है कि कोई ना कोई संत आया है। 60 किलोमीटर की दूरी से भी पता चल जाता है। एक जब व्यक्ति बुद्ध होता है, कोई भी व्यक्ति संतत्व को प्राप्त होता है, या यूँ कह लें सचखंड अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस पर जो अमृत बरसता है, उसकी जो पहुँच होती है वो 60 मील तक होती है। मेरे ख्याल से शायद 95-96 किलोमीटर, इतनी दूर तक उसकी मार होती है, इतनी दूर तक अमृत बरसता है। जैसे जैसे तुम किसी संत महात्मा के करीब जाओगे या किसी ध्यानी सज्जन के करीब जाओगे, तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द एक शांति का आभा घेर लेगी। मैंने बहुत से संत देखे हैं, एक दो से मैं मिला भी हूँ, पर्सनली मिला हूँ, इतना करीब बैठा हूँ कि जैसे दो व्यक्ति घर पे बैठते हैं, 3-3, 4-4 फुट की दूरी पर बैठा हूँ। तो जब दूर से ही हम आते हैं, एकदम से वातावरण खिल उठता है। 20 किलोमीटर दूर होते हैं तब एकदम से एक पुलक सी उठने लगती है। और जब हम संत के शरीर से 10 फीट दूर होते हैं तो अपने आप ही आंख बंद हो जाती है। मेरे मित्र हैं अखिल, तो जब भी हम जाते हैं, यहाँ पे दरबार है उनका, डेरा बाबा सखी सुल्तान गुरदेव सिंह जी उनका नाम है, तो जब भी उनके पास जाते हैं हम जाते हैं तो अखिल को मैं देखता हूँ, अपनी पत्नी को देखता हूँ, इनकी दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। और भी बहुत सारे श्रद्धालु बैठे होते हैं, आंख बिल्कुल बंद, क्योंकि निरंतर उनको वो ऊर्जा आती है, ऊर्जा अंदर से बाहर निकलती जाती है। इतना देता है परमात्मा, इतना देता है वो शक्ति कि उनके शरीर के बाहर फैलने लगती है। तो मैं बात कह रहा था कि मौन में उतरना बड़ा ही ज़रूरी है। मौन ही उसका स्वर है, शून्य ही उसका स्वर है। तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। जिस प्रकार से तुम सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा होकर उठते हो, नींद बहुत बढ़िया आई होती है, कोई स्वप्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, तुम थोड़ी देर चुप रहते हो, ऐसा ही ध्यानी सज्जन को होता है। अगर ऐसी ही चुप्पी तुम सारा दिन बरकरार रखोगे तो परमात्मा को महसूस करना, उसकी आवाज़ को सुनना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। परंतु हम में से कोई चुप ही नहीं होता। मन का चुप कराना तो बहुत दूर, मुंह से भी हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, बोलना है चांदी, चुप होना है सोना,
चुप हो जा मेरे प्यारे, गर तुझे ईश्वर है होना। जहाँ हमें 10 शब्दों से बात बन सकती थी, वहाँ हम 100 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ 100 शब्दों से बात बन सकती थी, वहाँ हम बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। दो स्त्रियाँ आपस में मिलती हैं, बैठती हैं, चुगलियाँ ही चुगलियाँ करती रहती हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ करती रहती हैं। मैं आप सभी से पूछता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं, अगर उन लोगों के, मान लो 2 स्त्रियां बैठी, 2 व्यक्ति बैठे, अगर दोनों के पास किसी की निंदा चुगली और बुराई करने के अलावा और कोई बात ना हो, तो कितनी देर बात कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कोई बात हो पाएगी, बड़ी ही कम बातचीत हो पाओगी। पूछोगे क्या करते हो, घर ठीक है? हाँ ठीक है। क्या काम है तुम्हारा, क्या नहीं है? बस इतनी बात। उसके बाद निंदा चुगली, उसकी फलानी की बेटी भाग गई, उसका बेटा ऐसा, उसके घर में ये हुआ वो हुआ। हालांकि इतने बेशर्म लोग हैं कि डेरों में जाकर, सत्संग सेंटरों में जाकर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली बुराई। और जो वो डेरे का वातावरण होता है या सत्संग सेंटर का वातावरण होता है, वो भी अशुद्ध कर देते हो तुम अपनी इस बुराइयों के तरंगों के कारण। मत किया करो ऐसा, चुप रहा करो। सत्संग सेंटर को परमात्मा का मंदिर बनाओ। अगर तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो, क्या रखा है राजनीति में? तुम्हें क्या पड़ी है कि किसी फलाने की लड़की भाग गई या लड़का भाग गया या कोई काम नहीं करता, या तुम्हारी उसकी सास ऐसा करती है या उसकी बहू ऐसा करती है? क्या पड़ी है तुम लोगों को? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जब भी तुम सभी डेरों में जाओ, सत्संग सेंटरों में जाओ या सेवा में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर 10-15 मिनट खाली बैठने को तुम्हें मिल ही जाए, तो चुपचाप चौकड़ी मारकर अपने ध्यान में उतर जाओ, शून्य समाधि लगाओ। फिर देखना तुम्हारे जो सत्संग सेंटर हैं वो उतनी ही ऊर्जा से भर जाएंगे जितनी ऊर्जा तुम्हें किसी संत सद्गुरु के पास बैठकर महसूस होती है। या जब भी तुम किसी सत्संग सेंटर में जाते हो, तो भैया ऐसा किया करो। अभी हमारा ये निकट में सत्संग सेंटर है, बसाल में, झलेड़ा से 2-3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जब मैं जो बाहर जो चौकीदार के लिए कमरा बनाया होता है, वहाँ पे बैठता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है। वो पूरा सत्संग सेंटर ही इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है। इतना सत्संग सेंटर तो मेरा जहाँ पे घर था, वहाँ से 2 किलोमीटर निकट पे सत्संग सेंटर था। इतनी ऊर्जा वहाँ पे भी मुझे महसूस नहीं होती थी। तो वहाँ पे कैसे हुआ ये? क्योंकि वहाँ पे कोई निंदा चुगली नहीं होती, कोई राजनीति की बातें नहीं होती। अगर ये सब तुम करोगे, फालतू की बकवासबाजी, तो परमात्मा की आवाज़ कब सुनोगे? वो पुकारता रहता है और तुम लगे हो, ये सुन, फलाने की लड़की भाग गई, ओए फलाने का लड़का काम नहीं करता, आज उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुए, मोदी जीतेगा या नहीं जीतेगा, केजरीवाल को जेल हो गई, रशिया में ये हो रहा है, इजराइल में ये हो रहा है। ये सब बातें तुम करते हो, तो प्रार्थना है ऐसा ना किया करें। कुछ वक्त मिला करे तो भाई अपने ध्यान में उतर जाया करो, अपने शून्य समाधि में उतर जाया करो। इससे ही फ़ायदा होगा, फालतू की बकवासबाजी से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और एक सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है दूसरे की बुराई करने का, निंदा चुगली करने का? सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि सामने वाले की बुराइयाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति चोर है, शराबी है, कबाबी है, अगर तुम हर वक्त उसके बारे में ही बातचीत करते जाओगे, तो तुम भी चोर, उचक्के, शराबी, कबाबी हो जाओगे। मेरे यहाँ बहुत से परिवार हैं, सत्संगी कहा करते थे अपने को, हम तो बड़े सत्संगी हैं, हम तो बड़े शुद्ध बुद्ध हैं। वो हमेशा एक दूसरे की निंदा चुगली, अजी फलाने का बेटा शराब पीता है, नशा करता है, ये करता है, और फिर बाद में उन्हीं के बेटे उन नशों में पड़े। कैसे हुआ ये? ये हुआ निंदा चुगली के कारण, एक दूसरे की बुराई करने के कारण। एक और उदाहरण देता हूँ। अभी सोचो, तुम्हारी जो कोई भी पसंदीदा कोई भी चीज़ होगी, रसमलाई के बारे में सोचो, या मटर पनीर के बारे में, शाही पनीर के बारे में, आम के बारे में सोचो, माज़ा के बारे में सोचो, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोई भी जो आपको चीज़ पसंद है उसके बारे में सोचो। कोई भी चीज़ आपको पसंद है तो उसको सोचकर ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा।
आम का अचार के बारे में सोचो, नींबू के अचार के बारे में सोचो, या किसी ऐसी खुशबू के बारे में सोचो जो आपको पसंद हो, तो उससे आप पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। फिर आप उसको खाने या पीने के लिए चल पड़ोगे। अभी आप सोचोगे कि मैंने बर्गर खाना है, बर्गर खाने से पहले आपको सुगंध आएगी, दिमाग में ही इमेजिनेशंस होगी, फिर आप चल पड़ोगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरे की निंदा चुगली करने से, दूसरे की बुराई करने से, सामने वाले की जो बुराई है बार बार बात करते रहने से वो बुराई तुम में भी प्रविष्ट होगी। इसीलिए निंदा चुगली करना या दूसरे की बुराई करना सबसे ज़्यादा ठीक चीज़ नहीं है। ये ठीक नहीं है। पाप तो क्या कहूँ इसको, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या पाप है क्या पुण्य है, परंतु इतना बता सकता हूँ कि किसी की बुराई मत किया करें। अगर बुराई करोगे उसके प्रभाव तुम पर पड़ोगे। अगर प्रभु के गुणगान करने लगोगे तो प्रभु के गुणगान तुम में प्रविष्ट होने लगेंगे। मुझे आज भी याद है, मैं जब कॉलेज में था, मेरे दोस्त शराबी कबाबी थे, नशेड़ी थे। मैं उनके साथ रहता रहा और रहता रहा मैं खुद शराब पीने वाला हो गया, मांस मछली अंडा इत्यादि खाने वाला हो गया। तो संगति का असर बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ा। फिर उसके बाद मेरी संगति छूट गई। अब जब भी मैं किसी नशेड़ी के पास बैठता हूँ तो नशेड़ी अगर नशा भी करता होगा ना, फिर भी वो बोलता है कि मनदीप यार मैं छोड़ दूंगा इसे। मैं कहता हूँ कि भाई अभी तो तुम ये पी रहे हो, ये भांग की जो तुम बीड़ी पी रहे हो या गांजा पी रहे हो। कहता भाई नहीं, तुम्हारे पास बैठकर पता नहीं क्या होने लगता है, ऐसे ही मुझे कुछ नशा महसूस होता है, बड़ी शांति महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में आता है कि अब हम इसको ना पिएं। अब कई बार मैं शराबियों के पास बैठ जाता हूँ, शराबी कहते हैं कि भाई हमारा दिल नहीं करता पीने का। कई मेरे दोस्त तो ऐसे हैं जिनको मेरे सामने बैठकर शराब पीने से उल्टियाँ लग गईं, जो 1.5 बोतल पी जाते थे, 2 बोतल पी जाते थे। ऐसा भी हुआ है। तो भाई जब तक तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है, तुम अपना प्रभाव किसी पर नहीं डाल सकते। अगर तुम्हारी ऊर्जा कम है, शक्ति कम है, तो दूसरे का प्रभाव तुम पर पड़ेगा। सद्गुरुओं के पास जाओगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, सत्संग सुनोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिकल में लाओगे, फिर तुम वैसे बन जाओगे। अगर शराबियों के पास जाओगे, कबाबियों के पास जाओगे, वैसे बन जाओगे। अगर निंदा चुगली करनों के पास जाओगे, वैसे बन जाओगे। अब मेरी जो छोटी बुआ जी हैं, उनकी आदत ही हो चुकी है एक दूसरे की बुराई करने की, निंदा चुगली करने की। अगर वो अपनी सहेलियों के पास ना जाए, किसी के पास एक दूसरे की बात ना करे, अपनी बहुओं की और भी इधर उधर की बात ना करे, तो वो बीमार पड़ जाती है। तो मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो स्त्री है मेरी बुआ, अगर इसके अंदर से ये बाणी, ये बातें ना निकले, ये बीमार हो जाती है। और जब जब ये किसी के साथ निंदा चुगली करके आती है, ये ठीक हो जाती है। तो ये बुरा प्रभाव है। सिर्फ नशे ही, शराब आदि ये नशे ही हमारे शरीर को खराब नहीं करते, ये दूसरे की बुराई, निंदा चुगली ये करना भी हमारे शरीर को खराब करते हैं। इसलिए मत किया करें। तो ध्यान में शांत हुआ जाता है, मौन हुआ जाता है। फूल हुए, पात हुए, गंध हुए हम, ऋतुओं के पहले संबंध हुए हम। एक वृक्ष चिन्हा सा याद बना पाकर, हम आए दूर बहुत, एक देह गाकर। अधरों के छुए अनुबंध हुए हम, ऋतुओं के पहले संबंध हुए हम। टेर टेर बांसुरी बजाई रे, उस पारे गांव घर मुंडेर जगे। मुंह धोए भिन सारे, नींदों के लिए प्रतिबंध हुए हम। ऋतुओं के पहले संबंध हुए हम। परमात्मा से हमारा संबंध तो प्रथम से है, अभी भी है, अंत तक होगा। परमात्मा से हम विच्छिन्न नहीं हुए हैं, सिर्फ विस्मृत हुआ है परमात्मा हमें। और हम परमात्मा को विस्मृत नहीं हुए हैं, यही तो आशा है, यही तो आश्वासन है। हम भूल गए हों उसे, वह हमें नहीं भूला। फूल हुए, पात हुए, गंध हुए हम बहुत रूप ले लिए हैं। फूल हुए, पात हुए, गंध हुए हम, ऋतुओं के पहले संबंध हुए हम।
लेकिन सबसे पहले प्रथम में हम उससे ही जुड़े थे, सारी ऋतुओं से पहले, और अभी भी हम उससे ही जुड़े हैं। फूल हो गए हों, पात हो गए हों, लेकिन जड़ें तो हमारी अभी भी भूमि से उसकी ही गड़ी है। जीवन तो हम उसी से पाते हैं। कितना ही बड़ा वृक्ष चाहे क्यों ना हो जाए, भूमि का ही अंग है, धरती का ही विस्तार है, और कितने ही हम कहीं भी चले जाएं, हम उसके ही हाथ हैं। जिस दिन जागेंगे उस दिन चकित होकर पाएंगे कि ना तो संबंध कभी टूटा था, ना टूट सकता था, बीच में विस्मृत हुआ था। जैसे नींद आ गई थी और एक सपना देखा था, और सपने के कारण जो था वह भूल गया था, जो नहीं था अपना मालूम होने लगा था। इसीलिए ज्ञानियों ने जगत को माया कहा, एक सपना जिसमें जो अपना नहीं है अपना मालूम होने लगता है, और जो अपना है उसकी विस्मृति हो जाती है, उसकी याद खो जाती है। इस देह से हमने अपने को जोड़ लिया है, इस देह के नाते रिश्तों से हमने अपने को जोड़ लिया है। तन मंदिर सा मन मृगशाला, वरन हुई मैं बिन बरमाला। आंख खुली देखा सब भटके, क्षुद्र देह के अंधकार में। राग नहीं जागृत हो पाया, कंठ फंस गया रत्नहार में। बंधन की इस महारात्रि में, ढूंढ रही हूँ मुक्त उजाला। ताल भंग स्वर सी निर्वासित, हुई कला की दुकानों से। कीर्ति शिखर पर होती कैसे, दूर रही मैं पहचानों से। एक नींद है, एक नींद का अंधेरा है। अंधेरा और कहीं भी नहीं है, सारा अस्तित्व रोशनी से भरा है। सिर्फ अंधेरा है तो हमारी आंख बंद है, नींद है उसके कारण है। तुम्हारे कान बहुत शोरगुल से भरे हैं बाजार के, व्यर्थ के। दूसरों के शब्दों ने तुम्हारे कानों को अवरुद्ध कर दिया है। इसीलिए भीतर जो वीणा बज रही है, अहिर्निश बज रही है, सुनाई नहीं पड़ती। चुप हो, मौन बैठो, कुछ और करना नहीं है। घड़ी दो घड़ी को ऐसे हो जाना है जैसे नहीं हो। संसार के लिए मृतवत अपने में डूबो। शुरू शुरू अड़चन होगी, आदत पुरानी हो गई है विचार की। विचारों का तांता लग जाएगा, आंख बंद करोगे और भी बाजार के विस्तार खड़े हो जाएंगे। मौन बैठना चाहोगे, विचारों की भीड़ आक्रमण कर देगी। परंतु तुम सब लड़ना मत, झगड़ना मत, देखते रहना, साक्षी बनना। आए विचार आने देना, आएंगे चले भी जाएंगे। दूर खड़े रहना अलिप्त, जैसे कोई राह के किनारे खड़े होकर राह पर चलते हुए लोगों को देखता है। ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना कोई अपना, ना कोई पराया। सुंदर निकले तो ठीक, असुंदर निकले तो ठीक, साधु तो ठीक, असाधु तो ठीक। अच्छा बुरा विचार कुछ भी निकले, निर्णय मत करना, परख मत करना। अच्छा भी मत कहना, बुरा भी मत कहना। निर्णायक मत बनना, जज मत बनना। निर्णायक बने कि उलझे, कि राग बना कि आसक्ति बनी, कि एक विचार को पकड़ा और दूसरे को हटाया। बुरे को हटाने में लग गए तो उलझ गए, अच्छे को पकड़ने में लग गए तो उलझ गए। ना तो कुछ रुकता है, ना कुछ हटाया जा सकता है। तुम सिर्फ जाग कर बैठे रहना, जैसे शीशा हो। जो दिखाई पड़ता है शीशे को देख लेता है, जिसकी छाया पड़ती है पड़ जाती है, फिर छाया मिट जाती है। दर्पण खाली का खाली, ऐसे ही तुम भीतर बैठे रहना, बैठे रहना। अगर थोड़ा भी धैर्य है तो ध्यान फल जाएगा। धैर्य से फलता है ध्यान, कोई और प्रक्रिया नहीं है वस्तुतः। तुम कोई जल्दबाजियां मत करना कि भाई घटता क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अगर तुम सिर्फ बैठे ही रहो, इतना सा धीरज हो कि 1 घंटा बैठे ही रहेंगे, आएंगे विचार तो आने देंगे, नहीं लड़ेंगे, बैठे रहेंगे, और जल्दी भी ना करोगे कि 3 दिन बैठते हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या सार है, अब बैठना बंद कर दें। अगर तुम 1 वर्ष भी हिम्मत रख लो
तो किसी न किसी दिन उसकी पुकार सुनाई पड़ जाएगी। आज सुनाई पड़ सकती है, कल सुनाई पड़ सकती है, परसों कहा नहीं जा सकता कब, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अनंत अनंत जीवन की, अनंत अनंत यात्रा पथों की, अलग अलग संसारों की शरीर बनी है। भिन्न भी हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। किसी को आज हो सकता है, किसी को कल, तो किसी को परसों। लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा है कि 9 महीने और 12 महीने अधिक से अधिक अगर कोई धैर्य से बैठता है तो जल्दबाजी ना करे, फल की आकांक्षा और आतुरता ना करे, तो एक दिन घटना घट जाती है। और जिस दिन घटती है उस दिन तुम चकित होगे। सबसे बड़ा चकित होना तो यही है कि जिसे हम खोजते थे उसे कभी खोया नहीं था। जिसे हम पाने चले थे वह हमारे भीतर विराजमान था। जिस वीणा को हम सुनना चाहते थे बज ही रही थी। जिस दिए को हम जलाना चाहते थे जल ही रहा था। एक और प्रश्न पूछा है सीताराम भाई ने कि सत्य बोध और आत्म अनुभूति हेतु साधना से कार्य कारण संबंध नहीं बनता, फिर पद्धतिबद्ध साधन ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। हम परमात्मा में ही हैं ऐसा बार बार मानकर बस जो भाय किया जाए और जैसा भी हो जीवन वैसा जी लिया जाए, तो ध्यान साधना क्यों आवश्यक है, भजन करना क्यों आवश्यक है। कृपया विश्लेषण कर अनुग्रहित करें। देखो सीताराम भैया, मानकर नहीं होगा, जानकर होगा। तुम मान लो कि पानी मीठा है, फीका है, नमकीन है, क्या होगा? जब तुम पियोगे तभी तो जान पाओगे कि क्या है। चखोगे तो ही पाओगे कि सब्जी मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, मिर्ची वाली है। मानोगे तो झूठ ही रहेगी बात। मानने का मतलब ही झूठ होता है। मैंने कहा तुमने मान लिया, मैंने कहा तुम परमात्मा ही हो और तुमने मान लिया। तुम्हारे लिए तो ये झूठ ही है। ये तो बुनियाद से ही तुमने झूठ रख लिया। मैंने कहा इसीलिए मान लिया, या किसी और ने कहा इसीलिए मान लिया, कि वेद में लिखा है, कि कुरान कहता है इसीलिए मान लिया। लेकिन मानना तो उधार होगा। उधार यानी झूठ। सत्य की यात्रा उधार पूंजी से नहीं की जा सकती, जानने से करनी होगी। मैंने सुना है झंडू भाई फ्रांस की यात्रा पर गया। फ्रांसीसी भाषा उसे आती नहीं है। फिर फ्रांसीसी मित्र ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया, कुछ और मित्रों को भी बुलाया। भोजन के बाद गपशप हुई। एक सज्जन ने एक फ्रांसीसी चुटकुला कहा। सारे फ्रांसीसी सुनकर जोर से हंसने लगे। झंडू भी खिलखिलाकर हंसा, ऐसा कि सबको मात कर दिया। एकदम लोटपोट होने लगा। उसकी हंसी, उसका लोटना पोटना देखकर उन सबकी हंसी तो खो ही गई। वे एकदम सत्ते में आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारी भाषा समझते हैं? झंडू ने कहा भाषा तो नहीं समझता, लेकिन आप में मुझे विश्वास है। बात ज़रूर कुछ हंसी की ही रही होगी। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं आस्तिक आदमी हूँ। मैं सदा दूसरों पर भरोसा करता रहा हूँ। जब आप हंस रहे हैं तो बात हंसी की ही रही होगी। अब उसमें और मुझे जानने की ज़रूरत क्या है? पर भेद तुम्हें समझ में आता है? एक बात को समझकर तुम हंसे हो और एक बात को मानकर कि होगी ही हंसने की, इसलिए हंसे। इसमें भेद तुम लोगों को समझ में आता है? ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। ये तो हंसी झूठी रही। चाहे कितना ही लोटो पोटो, चाहे कितना ही जोर से खिलखिलाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय से ये नहीं उठी, नहीं उठ रही है, नहीं उठ सकती। तुम कहते हो सीता भैया हम परमात्मा में ही हैं, ऐसा एक बार मानकर, मगर ये मानना तो झूठ होगा और तुम्हें बार बार याद आती रहेगी कि पता नहीं तुम जो बात मानकर चल पड़े हो वह ठीक भी है या नहीं। कौन जाने, तुम्हारे पैर डगमगाते रहेंगे। जान लो फिर जीवन का मज़ा और है। फिर ठीक कह रहे हो तुम, फिर ऐसा ही होता है। एक बार जान लिया कि परमात्मा भीतर विराजमान है, फिर कुछ करने को बचा क्या? फिर तो जियो। फिर तुम नहीं जीते, वही जीता है तुम्हारे ज़रिए। फिर ना कुछ बुरा है, ना कुछ भला है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। फिर बुरा भला कैसे हो सकता है?
क्योंकि परमात्मा जो जिए वही ठीक है, वही शुभ है। यही साधु और संत शब्द का भेद है। साधु का अर्थ होता है जो सोच सोच कर, विचार कर करके क्या ठीक है उसको जिए, और संत का अर्थ होता है जिसने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, अब परमात्मा जैसा जीता है वही ठीक है। साधु जो ठीक है वैसा सोचकर जीवन आचरण करता है, उसका एक चरित्र होता है, चरित्र का एक अनुशासन होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। और संत सोचकर जीता ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसने तो सब छोड़ ही दिया। संत तो बचा ही नहीं, अब तो परमात्मा ही उससे जीता है, इसलिए जो भी जीता होगा ठीक ही जीता है। अब बुरे होने का कोई उपाय ही नहीं रहा। संत का कोई आचरण नहीं होता, साधु का आचरण होता है। और इसीलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि साधु को तो पूजा मिल जाती है, संत से तुम चूक जाते हो, क्योंकि आचरण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, आचरण तुम्हें समझ में आता है सरलता से। तुम्हारे गणित में और साधु के गणित में भेद नहीं है। तुम भी जानते हो सोच सोच कर कि क्या ठीक है, और वही साधु जी रहा है। तुम सहज ही साधु के चरणों में झुक जाते हो, संत अड़चन डाल देता है। संत तुम्हारी मर्यादा के बाहर होता है, अमर्यादित होता है। तुम बोलते होगे कि संत हमेशा कुर्ते पजामे में घूमते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीन पैंट में मिल जाए, अगर वो ऊपर से शर्ट डालता हो या निक्करें डालता हो, तब तुम उसे संत मारने को तैयार नहीं। कुछ लोगों की धारणा है कि तिलकधारी ही व्यक्ति संत होते हैं, कि मालाओं को डाले ही संत होते हैं। अब अगर कोई नंगा होकर घूमने लगे तो वो तुमको संत नहीं लगेगा, वो तुम्हारी मर्यादा के बाहर हो जाता है। जीसस को जिन लोगों ने सूली दी वे कोई बुरे लोग नहीं थे, साधु लोग थे। साधुओं ने सदा संतों को सूली दे दी है, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि जिन्होंने सूली दी, तुम ये मत सोचना कि बुरे लोग थे, हत्यारे थे या पापी थे। नहीं नहीं, भले लोग थे, अच्छे लोग थे, जिनका तुम भी आदर करते वैसे लोग थे, आचरणवान थे, मर्यादाबद्ध थे। और जीसस मर्यादा मुक्त थे। यही अड़चन थी, जीसस की कोई मर्यादा ना थी, कोई सीमा ना थी। जीसस कहते थे मैं और परमात्मा एक, इसलिए जो वह करवाए वही ठीक, जैसा करवाए वैसा ही ठीक। मैं कौन हूँ निर्णायक, मैं हूँ ही नहीं बीच में कोई। मैं तो बांस की पोली पोंगरी, वह जो गाए गीत उसका, अच्छा तो उसका, बुरा तो उसका, मैं उससे ऊपर अपने को कैसे रखूं। यही भेद राम और कृष्ण में है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे साधुता की पराकाष्ठा है। कृष्ण संतत्व की पराकाष्ठा है, वे अमर्याद हैं, असीम है। इसीलिए हमने राम को अंशिक अवतार कहा, कृष्ण को पूर्णावतार कहा। संत में परमात्मा पूरा उतरता है, साधु में बस झलक मात्र है, अंश मात्र। साधु में एक चेष्टा है, नियम व्यवस्था विधि विधान है। साधु को सदा सम्मान मिल जाता है। राम कहीं भी हो तो सम्मान मिल जाएगा। कृष्ण को कहीं भी अड़चन होगी, कृष्ण को होने ही वाली है अड़चन, क्योंकि कृष्ण का जीवन बेबूझ मालूम पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा है कि तू भी सब फल उसी पर छोड़ दे, और जो वह करवाए सो कर, तू फल की आकांक्षा ना कर। अभी बहुत से व्यक्ति हैं जो संत पुरुष हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, उनको लालच भी आता है, हर कुछ आता है। तो उनको कैसे पहचानोगे कि भाई ये व्यक्ति संत है कि असंत। परमात्मा उतरेगा तो पूरा उतरेगा, अच्छा भी उतरेगा, बुरा भी उतरेगा। साधु तो फलाकांक्षी होता है, वह तो पूरे वक्त फल का ही विचार करता है। ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, ऐसा किया तो स्वर्ग और ऐसा किया तो नरक, ऐसा किया तो पुण्य और ऐसा किया तो पाप। साधु तो चिंता ही करता रहता है इसी की। कृष्ण तो जो शिक्षा दे रहे हैं वह साधुता की नहीं है, साधु को तो लगेगा असाधुता की है। इसीलिए जैनियों ने, जो कि साधुता की पराकाष्ठा है, कृष्ण को नरक में डाल दिया है। उनके शास्त्रों में तो कृष्ण नरक में पड़े हैं, छोटे मोटे नरक में नहीं।
सातवें नरक में पड़े हैं। वह साधु का वक्तव्य है संत के प्रति। क्यों नरक में पड़े हैं? क्योंकि कृष्ण का जीवन चरित्रहीन मालूम होता है। कोई नियम नहीं है, सब तरफ से नियम मुक्त स्वच्छंद हैं, अराजक हैं। तुम ख्याल रखना, साधु और संत के बीच बड़ी खाई है, उससे भी बड़ी जितनी असाधु और साधु के बीच है। असाधु साधु के बीच बड़ी खाई नहीं है। उनकी तर्क सरणी एक है, उनके सोचने का गणित एक है। असाधु बुरा बुरा सोचकर कर रहा है कि ये बुरा बुरा है, ये करना है, और साधु सोच सोचकर अच्छा अच्छा कर रहा है। मगर दोनों सोचकर जी रहे हैं, दोनों व्यवस्था बांधकर जी रहे हैं, दोनों अपने चारों तरफ एक सीमाएं बांध लिए हैं, अपनी परिभाषा बना लिए हैं। संत दोनों से मुक्त है, न साधु है न असाधु है, द्वंद्वातीत है, न पाप है न पुण्य है वहाँ, न अच्छा है न बुरा है वहाँ कोई लक्ष्य ही न रहा। वहाँ परमात्मा को पूरी छूट है, परमात्मा को बहने की पूरी व्यवस्था है। साधु नहर जैसा होता है, संत नदी जैसा। नहर और नदी में फर्क ख्याल रख लेना। नहर सीमित होती है, जब चाहो तब चलाओ, जैसा चाहो वैसा चलाओ, जितना पानी लाना हो लाओ, ना लाना हो ना लाओ। नहरों में बाढ़ें नहीं आती और नहरों का रास्ता बंधा हुआ होता है। जैसे रेलगाड़ियां पटरियों पर डोलती हैं लोहे की, ऐसे साधु भी पटरियों पर दौड़ता है आचरण की। लेकिन संत मुक्ति सरित प्रवाह है, इसीलिए वह मुक्त सरित प्रवाह श्रद्धा पर खड़ा नहीं हो सकता, मानने पर खड़ा नहीं हो सकता, जानने पर ही खड़ा हो सकता है। उतनी जोखिम सिर्फ मानकर कौन लेगा? तो सीताराम भैया, तुम्हारा प्रश्न अर्थपूर्ण है। तुम कहते हो हम परमात्मा में ही हैं, ऐसा एक बार मानकर बस जो भाई किया जाए। मानकर करोगे तो कभी तृप्ति नहीं होगी, बीच बीच संदेह उठते रहेंगे, डाउट आएंगे कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये परमात्मा की मर्जी है, ये जो मैं कर रहा हूँ सच में परमात्मा ऐसा चाहेगा, ये तो मैं अपनी ही मर्जी कर रहा हूँ परमात्मा के नाम से, ये मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, ये तो मैंने बड़ी तरकीब निकाल ली, करता हूँ अपने मन की, कहता हूँ कि परमात्मा करवा रहा है। मानने वाला आदमी मुक्त नहीं हो सकता, जीवन में बंधा रहेगा। और तुम्हारी दूसरी बात भी सोचनीय है। तुमने कहा सत्य बोध और आत्म अनुभूति हेतु साधन से कार्य कारण संबंध नहीं बनता, फिर पद्धतिबद्ध साधन ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? निश्चित ही कोई कार्य कारण संबंध नहीं है तुम्हारी साधना में और सत्य के अनुभव में, लेकिन तुम्हारे जीवन को मान्यता से मुक्त करने में पद्धतिबद्ध ध्यान और साधन का बड़ा उपयोग है। सत्य को तुम्हारे पास लाने में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन असत्य को तुमसे दूर करने में उपयोगी है। तुम ऐसा ही समझो जैसे औषधि आयुर्वेद का बुनियादी सिद्धांत है कि औषधि के द्वारा हम किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकते। औषधि में और स्वास्थ्य में कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है, लेकिन औषधि से हम बीमारी दूर कर सकते हैं, और बीमारी दूर हो जाए तो स्वास्थ्य के जन्मने में सुविधा होती है। अब जैसे कोई इंजेक्शन लगवा लो, औषधि है, दवाई खा लो तो उससे बीमारी दूर होती है। स्वास्थ्य तो परमात्मा देता है, कोई वैद्य डॉक्टर नहीं दे सकता, नहीं तो आदमी मरे ही नहीं। वैद्य तो सिर्फ बीमारी दूर कर सकता है। ऐसा ही समझो कि एक झरना है, उसके रास्ते में एक चट्टान पड़ी है, हम चट्टान अलग कर सकते हैं। चट्टान अलग करने से झरना पैदा नहीं होता, कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है कि चट्टान अलग की तो झरना पैदा हो गया। चट्टान अलग करने से झरना पैदा होने का क्या लेना देना भैया? कोई संबंध नहीं। लेकिन चट्टान के अलग करने से झरना बह उठता है। चट्टान रहती अड़ी बीच में तो झरना रहता भी मगर बहता नहीं, पता ही ना चलता किसी को। तुम जब कुआं खोदते हो तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे खोदने से ज़मीन में पानी आ जाता है? पानी तो है ही, तुम्हारे खोदने से पानी के पैदा होने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे खोदने के बीच का अवरोध हट जाता है। मिट्टी, पत्थर, कूड़ा करकट बीच से हट जाता है, पानी उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारे और पानी के बीच में जो बाधा थी वह हट जाती है। औषधि बीमारी को हटा देती है।
और बीमारी के हटते ही स्वास्थ्य स्वभावता खिल उठता है। स्वास्थ्य का अर्थ ही यही होता है। हमारा शब्द बड़ा अद्भुत है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है जो स्वयं से पैदा हो, जो स्व से जन्मे। स्व यानी स्वयं, यानी अपने भीतर से पैदा हो, बाहर से ला नहीं सकता। स्वयं की ऊर्जा है, स्वस्फूर्त है। स्वास्थ्य तो तुम्हारा स्वभाव है। और बीमारी प्रभाव है। बीमारी बाहर से आती है, इसीलिए बाहर की दवाई उसे दूर भी कर सकती है। जो बाहर से आती है वह बाहर से ही दूर की जाएगी। और स्वास्थ्य तो भीतर से उठता है, बाहर से डाला नहीं जा सकता। स्वास्थ्य के इंजेक्शन कहीं मिलते हैं कि गए डॉक्टर के पास कि ज़रा लगा दो स्वास्थ्य का एक इंजेक्शन? हाँ, बीमारी को दूर करने के इंजेक्शन होते हैं, बीमारी को काटने के इंजेक्शन होते हैं। चिकित्सा शास्त्र स्वास्थ्य नहीं देता है, केवल बीमारी को छीन लेता है। बीमारी के हटते ही तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है अवरुद्ध नहीं रह जाती, प्रवाहित हो उठती है। ऐसा ही ध्यान है। ध्यान करने से कोई सच नहीं मिलता, सत्य तो मिला ही हुआ है। इसीलिए ध्यान से, भजन सिमरन से कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है। ध्यान बीज नहीं है सत्य का कि ध्यान का बीज बोओगे तो सत्य की फसल काटोगे। ध्यान तो सिर्फ तुम्हारे भीतर जो विचारों का व्यर्थ ऊहापोह है, कूड़ा करकट है, उसको काट जाएगा। ध्यान सिर्फ औषधि है। और इसीलिए जब ध्यान परिपूर्ण हो जाता है तो ध्यान भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य आ गया फिर औषधि लेना खतरनाक है। फिर ये मत सोचना कि इस औषधि से इतना लाभ हुआ, अब इसको कैसे छोड़ें। हो गए स्वस्थ, वह ठीक, लेकिन हुए तो इसी औषधि के द्वारा, तो औषधि को तो लेना जारी रखेंगे, तो औषधि फिर बीमारी बन जाएगी। वही औषधि जो बीमार के लिए सहयोगी है, स्वस्थ आदमी के लिए घातक हो जाएगी। इसलिए तुम में से बहुत से जो बीमार नहीं हैं वे कोई गोलियां वगैरह नहीं खाते। इसीलिए परम अवस्था जब आती, जब बीमारी कट गई, विचार कट गए, ध्यान का काम पूरा हो गया, फिर ध्यान भी छूट जाता है। जैसे एक कांटा गड़ा है, दूसरे कांटे से निकाल लेते हैं, फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। विचार का कांटा गड़ा है, ध्यान के कांटे से निकाल लिया, फिर दोनों कांटे फेंक दिए। तुम ये मत सोचना कि बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए तब भी ध्यान करते हैं। फिर क्यों ध्यान करेंगे, फिर किस लिए ध्यान करेंगे? इसीलिए बुद्ध ने कहा है, धर्म नाव जैसा है, उस पार पहुंच गए फिर नाव छोड़ देना, फिर सिर पर ढोए हुए मत चलना, नहीं तो लोग मूढ़ कहेंगे। इसीलिए जो धर्म को उपलब्ध हो जाता है उससे धर्म छूट जाता है। ये बातें तुम्हें चौंकाने वाली मालूम पड़ेंगी। धर्म को उपलब्ध होते ही धर्म छूट जाता है, फिर कोई ज़रूरत न रह गई। नियमबद्ध पद्धतिबद्ध साधन की प्रक्रियाएं ध्यान की, योग की मूल्यवान है। मूल्यवान है क्योंकि तुम बीमार हो, मूल्यवान है क्योंकि तुम विचार से ग्रस्त हो। तुम्हारे विचार को काट देंगी, विचार के कटते ही तुम्हारे भीतर का सत्य आविर्भूत हो जाएगा। लेकिन ये बात मानकर नहीं चलनी है। तुम सोचते हो ध्यान या भजन सिमरन इत्यादि करने की क्या ज़रूरत। तुमने मेरी बात सुनी, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हुआ होगा कि चलो झंझट मिटी, तो ध्यान में और सत्य में कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है। चलो ये एक झंझट तो कटी, ध्यान करने से बचे। सीताराम भैया, इतनी आसानी से ना बचोगे। अब तुमने सोचा इतनी सी ही बात मान लें कि हम परमात्मा ही हैं, फिर सब ठीक है, कुछ भी ठीक ना होगा। सीताराम भाई, सुन रहे हो ना? बस जैसे तुम सीताराम हो ऐसे ही सीताराम रहोगे। ना राम मिलेंगे ना सीता मिलेगी, कुछ भी ना मिलेगा। मान लोगे? मानने के लिए तो ये नाम तुम्हें दे दिया सीताराम, इसका मतलब कि परमात्मा ही हो तुम। पुराने दिनों में सारे नाम ही परमात्मा के दिए जाते थे, सभी नाम परमात्मा के थे। हर आदमी को हम परमात्मा का नाम दे देते थे संकेत के रूप में। किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को हरिपाल, किसी को हरिहर, किसी को भगवान स्वरूप। हिंदुओं के, मुसलमानों के सारे नाम परमात्मा के हैं। राम, रहीम, रहमान, अब्दुल्ला, सब नाम परमात्मा के हैं। पुराने दिनों में यह प्रक्रिया जानकर अख्तियार की गई थी।
ये माँ बाप ये कह रहे थे कि तुम्हें हम याद दिला रहे हैं कि तुम भी परमात्मा हो, मगर इससे होता क्या है? सभी के नाम परमात्मा के हैं। कोई विष्णु है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, मगर इससे होता क्या है? नाम ही रह जाता है, मान्यता ही रह गई। रहते तो तुम वही हो जो तुम हो। तुम्हारी सारी बीमारियां वहीं की वहीं, कुछ अंतर नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला के राम बन गए और क्या होगा? रामलीला के राम से कुछ हल नहीं होता। धोखे के राम हो गए, झूठे राम हो गए, अभिनेता हो गए, लेकिन भीतर तो तुम जानते ही रहोगे ना कि तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। मानने से नहीं होगा, मानना तो अनुमान है। अनुमान से सत्य उपलब्ध नहीं होता। मैंने सुना है एक नामी शिकारी के पोते ने दीवार पर उल्टे टंगे हुए एक सांभर के सिर की ओर इशारा करके अपने नन्हे सहपाठियों को बताया, दादाजी ने इसे तब मारा था जब ये शीर्षासन कर रहा था। अनुमान लगाया बेटे ने कि ज़रूर जब शीर्षासन कर रहा होगा सांभर तब मारा होगा, तभी तो सिर उल्टा लटका है। तुम्हारे सारे अनुमान ऐसे ही हैं। तुम्हारे ईश्वर के संबंध में लगाए गए अनुमानों का कोई मूल्य नहीं है। अनुमान नहीं, बोध चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, स्वयं का, निज का। उस निज के बोध के लिए मार्ग में जितनी बाधाएं हैं हटानी पड़ेंगी। और फिर दोहरा दूं, तुम्हारे करने से और उसके मिलने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। ये जो भी तुम कर रहे हो ये बस तुम्हारे विचारों को हटाने की प्रक्रिया है। सत्य तो मिला ही हुआ है, वो अपने आप उघड़ ही जाएगा और उघड़ता ही रहेगा। तो इसीलिए साधन अभ्यास ज़रूर करना है ताकि तुम अड़चनों को दूर कर पाओ, पत्थरों को, मिट्टी को हटा पाओ। भजन सिमरन अवश्य करें। और जो मैं दूसरी प्रक्रिया, दूसरी विधि बताया करता हूँ, श्वास क्रिया विधि भी अवश्य करें। भजन सिमरन क्या है? वैसे तो रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर से इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि कोई व्यक्ति बार बार ना मुझसे पूछे और बार बार एक ही सवाल का मुझे जवाब ना देना पड़े। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो के अंत में बता दिया करूँगा, किन्हीं के जो पहली बार आया होगा उसके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा जपने को कहा जाता है। सिमरन के शब्दों का दोहराव करते समय बड़े ही ध्यानपूर्वक, सजगतापूर्वक जाप करना है और करते करते दोनों आंखों के मध्य में देखते रहना है, बीच में देखते रहना है। और देखते देखते अगर आपको अपने सद्गुरु का स्वरूप का ध्यान आए तो उसका ध्यान कर लेना है। काहे के लिए? एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। और जब एकाग्रता प्राप्त हो जाए फिर दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना। चुपचाप बैठे रहना है, सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर देना है। अब मान लो 2 घंटे आपने सिमरन के शब्दों का जाप कर लिया, एकाग्रता की प्रैक्टिस कर ली। फिर क्या करना है? ये पहली प्रैक्टिस थी ताकि दौड़ दौड़ी जाए। दौड़ क्या है? शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है। अगर प्रकाश नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, अंधेरे की तरफ ही देखते जाएं। जब शब्द धुन को सुनते समय आप प्रकाश को देखते रहें या अंधेरे को देखने लगें, तब आपने ये बात बड़ी ध्यान में रखनी है कि उस वक्त किसी भी व्यक्ति की शक्ल का कोई भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि सभी कल्पनाएं होंगी, सभी आपके मन की चालें होंगी। उस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ शब्द धुन को ही सुनना है, शब्दों का जाप बंद करना है और किसी के भी स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। ये दूसरा कदम है। और उसके बाद जो दूसरी विधि है श्वास प्रक्रिया की, ये विधि भी आपके शरीर को थकाने के लिए है, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए है, ताकि आपका मन करने में लीन हो जाए, संलग्न हो जाए और कर करके थक जाए, आप अपने भीतर ही डूब जाओ। इसमें क्या करना है? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, पेट भर जाएगा, फेफड़ा भर जाएगा, लंबा सांस लिया और मुंह से इस तरह से छोड़ दिया। 15 से 20 मिनट ये करना है। कर करके थक जाओगे और चौकड़ी मारकर बैठे रहोगे या आप सोफ़ा इत्यादि कुर्सी पर बैठे रहना है। फिर क्या होगा? आपका ध्यान एकदम से दोनों आँखों के बीच में जाएगा। दोनों आँखों के बीच में जाएगा, इससे आपको प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है, साई साई की आवाज़, सीटी जैसी। ये प्रक्रिया है दूसरी।
आपको रीढ़ की हड्डी में कुछ घूमता हुआ भी महसूस हो सकता है, शरीर कांप सकता है, मरने से डर लगे तो उसके चिंता नहीं लेनी है। घर के अंदर बैठ के करें, बाहर करें, खेतों में करें, खलिहानों में करें, आपकी मौज है, जहाँ करना हो करें। दिन में इस प्रक्रिया का 100% फ़ायदा मिलता है, रात को सोने से पहले इस प्रक्रिया का 98% फ़ायदा मिलता है। कहने का मतलब, ज़्यादा फ़ायदा लेना हो तो दिन को करें, अगर थोड़ा सा कम फ़ायदा लेना हो तो रात को करें। किसी को नींद नहीं आती हो तो नींद ना आने के कारण उनको परेशानी होती है, तो इस प्रक्रिया को नींद लाने के लिए भी कर सकते हैं। किसी को डिप्रेशन हो, दिमाग ख़राब रहता हो, सर में दर्द रहता हो, तो इस प्रक्रिया का प्रयोग ले सकते हैं। और कौन नहीं कर सकता इस प्रक्रिया को? प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती हैं, और जो हार्ट पेशेंट हैं या गले को जिनको कोई समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा करके देखें, 1-1.5 दिन या 1-2 बार। अगर शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर इसको बिल्कुल ना करें, बिल्कुल बंद कर दिया जाए एक बार करने के बाद ही। फिर आप चुपचाप मौन होकर बैठा करें। तो ये प्रक्रिया है, ये आधा पौना घंटा आपने ये सांसें ली लंबी लंबी, चौकड़ी मारकर बैठे रहे, अपने आप दोनों आंखों के मध्य में ध्यान चला जाएगा। ये विधि भी है, ये वो कर सकते हैं जिनको नामदान नहीं मिला है। नामदान जब मिलेगा तब देखेंगे, जब तक नहीं मिला तब तक तो हम कुछ करेंगे ही। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो बच्चे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं दिमाग तेज़ करने के लिए। अगर इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए ध्यान के साथ तो आध्यात्मिक लाभ देता है। अगर ध्यान ना किया जाए, सिर्फ सोया ही जाए, तो शारीरिक और मानसिक लाभ देता है। अगर ध्यान किया जाए तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अगर उसका जवाब ना मिले किसी को, तो उसके लिए मेरी प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना जाए। पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनोगे, मुझे ये पता है, मैं इतना तो जानता हूँ कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इतना तो मुझे लगता ही है। बाकी अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, और टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। मालिक की मौज सत्संग सर्च करें, वहाँ पे लिखित रूप में भी बहुत से प्रश्नों के जवाब दे दिया करता हूँ, तो वहाँ पे आप जी फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, शेयर कर दिया करो इस वीडियो को उन तक जो ज़रूरतमंद हैं। आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया जाए। बाकी आपकी मौज है, आपकी मस्ती है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को थोड़ा सा भी सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, और वो लिख सकते हैं जो आपको सीखने को मिला है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी नया सत्संग डला होगा, आप जी इसको सुन सकते हैं। आप इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हैं ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, वहमों भरमों से बाहर आने के लिए, या आप जो भी जिस प्रकार से भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। आपको खुली छूट है, मैं आपको बाधित नहीं करता। और मेरी इन बातों को मान ही नहीं लेना है, मानकर प्रैक्टिकल किया करें, अमल में लाया करें। अमल में लाकर जो आपको हासिल होगा वो आपकी अपनी जो भी विरासत होगी, आपकी अपनी कमाई होगी। अगर आप रोज़ रोज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।